Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the bound of chromatic numbers and the independent set. So in my previous video lecture I have told you about the chromatic number and some important theorems. So please follow the previous video lecture, then come to this video lecture. Okay, so let us start with this topic. So, what are the bounds of a chromatic number? First of all, we will learn about the upper bound, that is the maximum value of a chromatic number. Then we go to the lower bound. So we can see that this is the theorem says that for any graph capital G, the maximum value of the chromatic number will be 1 plus delta G. So what is 1 plus delta G? Delta G is nothing but the maximum of the degrees of all vertices of a graph. समझ लो हमारे पास एक ग्राफ है जहाँ पे सभी वर्टेक्स का हमने डिग्री निकाला है और कोई एक वर्टेक्स का डिग्री है 5 और वो ही हाईएस्ट डिग्री है, तो उस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 हो सकता है. ठीक है. सो क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ विल बी लेस इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा जी. So we know that whenever we want to color some graph, the graph must be a simple graph because of the fact that if there are some self loop or parallel edges present, then you cannot color the vertices. Okay, so हम लोग क्या करेंगे? Without loss of generality, हम लोग पकड़ रहे कि G be a simple connected graph. Now we show that this theorem will hold for the principle of mathematical induction on the number of vertices. सपोज कैपिटल जी बी ए ग्राफ विथ n नंबर ऑफ वर्टिसेस. ठीक है, तो n के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे. सो इफ n इक्वल टू 1, समझ लो हमारे पास एक ही वर्टेक्स है, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वो आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा. और उसको हम लोग कितने कलर से कलर कर सकते हैं? 1 कलर. तो काई जी कितना होगा? 1 होगा. तो ऑब्वियसली काई जी लेस इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा जी सेटिस्फाई हो रहा है. अभी n इक्वल टू अगर 2 है तो मैक्सिमम डिग्री कितना हो सकता है? 1 हो सकता है. सो डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू 1 एंड दोनों वर्टेक्स और उसके बीच में एक सिंगल एज है, तो मैक्सिमम कलर्स कितना लगेगा? मिनिमम कलर्स कितना लगेगा? 2 कलर्स. सो काई जी अगेन लेस इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा जी. ओके, so the result is true for n equal to 1 and 2. So we assume that the theorem holds good for n equal to k number of vertices. के समझ लो ग्राफ पे अगर k number of vertex है तो उसके लिए काई जी लेस इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा जी हो रहा है. अभी हम लोग प्रूफ करेंगे ये थ्योरम k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होता है. तो कैसे करेंगे देखो. लेट कैपिटल G बी ए ग्राफ विथ k प्लस 1 नंबर ऑफ वर्टिसेस. ओके, एंड V बी एनी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ. तो हम लोग क्या किया है, यहाँ पे एक V वर्टेक्स को हम लोगों ने लिया हुआ है. ये ग्राफ को तुम लोग फॉलो कर सकते हो ये थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए. ठीक है, सपोज ये है हमारे पास एक ग्राफ जिसको मैंने कलर किया हुआ है. तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 4 कलर हमको लग रहा है. ठीक है ना, तो 4 कलर से हम लोग ये ग्राफ को पूरा कलर कर सकते हैं. तो ये है हमारा एक वर्टेक्स भी. मैंने एक आर्बिट्ररी वर्टेक्स भी को चूज किया हुआ है. अभी ग्राफ का मैक्सिमम डिग्री क्या बोला था? मैक्सिमम डिग्री है डेल्टा जी. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? भी का मैक्सिमम डिग्री डेल्टा जी हो सकता है. तो डेल्टा जी मैक्सिमम डिग्री का मतलब क्या है? एक वर्टेक्स मैक्सिमम डेल्टा जी नंबर ऑफ वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट है. यही होता है ग्राफ का डिग्री का डेफिनेशन. व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स? दैट इज द नंबर ऑफ edges which are incident to a vertex. Okay, and if there is any self loop then it will be counted twice. तो यहाँ पे तो self loop का कोई जगह ही नहीं है, तो self loop को छोड़ दो. तो maximum number of edges which will be out from V and incident to other vertices that will be equal to delta G. तो V का maximum डिग्री कितना हो सकता है? डेल्टा G हो सकता है. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? G में कितना सारा वर्टेक्स है? K प्लस 1 नंबर ऑफ वर्टेक्स है. समझ लो ये है हमारा ग्राफ जहाँ पे K प्लस 1 नंबर ऑफ वर्टेक्स है. तो V को हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से हटा देते हैं. सो इफ वी रिमूव V फ्रॉम द ग्राफ देन द ग्राफ विल रिमेन हैव हाउ मेनी वर्टिसेस? K number of vertices, and by our previous assumption the theorem holds for K number of vertices. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? G से V को हटा दे रहे हैं और उससे हम लोग को एक ग्राफ मिल जाता है H. ठीक है, सो H है हमारा ग्राफ जो G से मिल रहा है आफ्टर डिलीटिंग द वर्टेक्स V. अभी अगर वर्टेक्स को डिलीट करेंगे तो एडजेसेंट एजेस को भी डिलीट करना है. मैंने कार्ड वर्टेक्स चैप्टर में तुम लोग को ये बताया था. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वो एजेस को भी डिलीट कर देंगे. तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा H. तो ऑब्वियसली H इज नथिंग बट ए सब ग्राफ ऑफ द ग्राफ. अभी क्रोमेटिक नंबर का पहला जो लेक्चर था उसमें ही तुम लोग को मैंने बताया था कि अगर कोई ग्राफ दूसरा कोई ग्राफ का सब ग्राफ होता है तो
क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, सब ग्राफ से छोटा होता है। सो काई एच मस्ट बी लेस इक्वल्स टू काई ऑफ जी। अभी एच के अंदर कितना वर्टेक्स है, तो एच के अंदर हम लोग के नंबर ऑफ वर्टेक्स लेके चल रहे थे, एक वर्टेक्स को डिलीट कर चुके हैं हम, तो एच के अंदर के नंबर ऑफ वर्टेक्स है। तो एच के अंदर अगर के नंबर ऑफ वर्टेक्स है, तो बाय आवर प्रीवियस अजम्पशन काई ऑफ एच विल बी लेस इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस डेल्टा जी। ओके, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, तो भी मैक्सिमम कितने वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, डेल्टा जी नंबर ऑफ वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल कलर द वर्टेक्स भी विथ अ डिफरेंट कलर which will not adjacent with माने the vertices which are adjacent with V, the colors of those vertices we cannot assign to the vertex V। जो जो vertex V के साथ adjacent है वो सब वर्टेक्स में जो कलर है वो कलर हम लोग भी पे असाइन नहीं कर सकते, दूसरा या तीसरा कोई कलर हम लोग को चूज करना पड़ेगा। तो भी अगर डेल्टा जी नंबर ऑफ वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस डेल्टा जी नंबर ऑफ कलर्स यूज कर सकते हैं भी को कलर करने के लिए। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भी को हम लोग को कलर करने के लिए मैक्सिमम कितना कलर लगेगा, 1 प्लस डेल्टा जी नंबर ऑफ कलर्स लगेगा। ये समझ में आ गया ना, भी का मैक्सिमम डिग्री डेल्टा जी है, तो इसका मतलब भी मैक्सिमम डेल्टा जी नंबर ऑफ वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट हो रहा है। तो अगर भी मैक्सिमम डेल्टा जी नंबर ऑफ वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट हो रहा है तो बाकी जो सारा वर्टेक्स है उसमें जो जो कलर है वो कलर हम लोग भी पे नहीं दे सकते। जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भी ये तीनों वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट है, तो ये तीनों में जो कलर है वो हम लोग भी पे नहीं दे सकते। तो वी के लिए हम लोग को 4 नंबर ऑफ कलर लगता है ना, जो 4 नंबर ऑफ जो चौथा कलर हम लोग को यहाँ पे लगता है, तीनों कलर तो नहीं दे सकते, तो चौथा कलर हम लोग को यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो यही मैं बात यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर भी का डिग्री मैक्सिमम है तो वहां पे 1 प्लस डेल्टा जी नंबर ऑफ कलर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अगर एच को हम एच के साथ भी को ऐड कर देते हैं तो मैक्सिमम कितना कलर लगेगा, 1 प्लस डेल्टा जी नंबर ऑफ कलर्स ही लगेगा, क्योंकि एच के लिए तो 1 प्लस डेल्टा जी है और उसके लिए भी एक ही वर्टेक्स एक ही कलर ऐड कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस डेल्टा जी। तो that quantity will be less equals to 1 plus delta g. Hence by principle of mathematical induction the result is true for all number of vertices n। अभी चले आते हैं दूसरा एक थ्योरम है ब्रुक्स थ्योरम, जिसका प्रूफ हमारे सिलेबस पे नहीं है, सिंपली स्टेटमेंट पढ़ना है, उससे प्रॉब्लम आ सकता है। सो द स्टेटमेंट इज दैट लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ विथ डेल्टा जी greater equal to 3। say maximum degree of the vertex in the graph is nothing but greater equal to 3। if g is not a complete graph then chi g will be less equal to delta g। तो प्रीवियस थ्योरम में हम लोग क्या कर रहे थे, chi g less equals to 1 plus delta g है, ठीक है ना, वो जनरल है, सभी के लिए होगा। अगर ग्राफ कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें उसके लिए क्या हो जाएगा, chi g less equals to delta g होगा, और उसके लिए एक कंडीशन और है, वो क्या होना चाहिए, डेल्टा जी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो वो जो थ्योरम मैंने अभी तुम लोगों को कहा है थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 का एक स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्म है थ्योरम नंबर 2, जहां पे उस ग्राफ पे कंप्लीट ग्राफ हो सकता है, उसके लिए 1 प्लस डेल्टा जी हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे अगर कंप्लीट नहीं होता है, जी इज नॉट ए कंप्लीट ग्राफ, that is in between any two distinct vertices there may not exist some edges, then chi g less equals to delta g। तो ये है हमारा थ्योरम। ये थ्योरम को हम लोग को समझ के कुछ प्रॉब्लम्स करना है। समझ लो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ऐसा एग्जाम में ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा और हम लोग को उसका क्रोमेटिक नंबर बताना है, ठीक है ना। तो अभी क्रोमेटिक नंबर कैसे निकालेंगे, तो ऐसे अगर क्रोमेटिक नंबर निकालने जाओगे तो पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रुक्स थ्योरम यहाँ पे ट्राई करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है क्योंकि बी और आई के बीच में कोई एज नहीं है, ए और सी के बीच में कोई एज नहीं है, ए और एच के बीच में कोई एज नहीं है, तो ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है। तो ये हम लोग को पता चल गया। अभी क्या और क्या पता चलता है, ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है तो ये ब्रुक्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है ना। अभी ये ग्राफ पे अगर हम लोग देखें तो सी डी जी एच आई, ये जो वाला पोर्शन है सी डी जी एच आई, दिस पोर्शन इज नथिंग बट ए सब ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ एंड दिस पोर्शन इज नथिंग बट ए कंप्लीट ग्राफ। सो कंप्लीट ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, जितना नंबर ऑफ वर्टेक्स होता है उतना ही रहता है। तो ये अगर 5 वर्टेक्स का कोई कंप्लीट ग्राफ है तो इस पोर्शन का क्रोमेटिक नंबर 5 होगा। अभी ये ग्राफ, ये पूरा ग्राफ का एक सब ग्राफ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि काई जी का वैल्यू 5 या फिर 5 से ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सब पोर्शन है ना। तो सब पोर्शन का वैल्यू काई ऑफ एच क्या होता है, काई ऑफ जी से छोटा होता है। सब ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर से छोटा होता है। तो ये तो सब ग्राफ है, ये सब ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 5 है। तो ये अगर सब ग्राफ है तो पूरा ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर क्या हो जाएगा,
5 या 5 से ज्यादा होगा। अभी हम लोग सभी वर्टेक्स का डिग्री निकाले हैं यहाँ पे, तो डिग्री निकालने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो डिग्री है वो 3 से ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 5 आ रहा है, ठीक है ना। डिग्री है 5 मैक्सिमम डिग्री, तो वो 3 से ज्यादा है। तो अगर मैक्सिमम डिग्री 3 से ज्यादा है और ग्राफ अगर कंप्लीट नहीं है तो काई जी क्या होगा, लेस इक्वल टू डेल्टा जी होगा। तो काई जी लेस इक्वल टू डेल्टा जी का मतलब क्या है, 5 है, काई जी लेस इक्वल टू 5। अगर काई जी ग्रेटर इक्वल टू 5 है, काई जी लेस इक्वल टू 5 है, और दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, काई जी इक्वल टू 5, ठीक है। अभी सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। इस ग्राफ को हम लोग पीटरसन ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये ग्राफ को पीटरसन ग्राफ कहते हैं। इसको लिए भी सेम प्रॉब्लम है, तुम लोग एक बार देख लो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी चले आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वर्टिसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पे। इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, देखो सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, वी हैव ए ग्राफ जी in our hand, then a set of vertices capital S is said to be an independent set or independent set of vertices if no two vertices of S are adjacent to each other. Okay, अगर कोई सेट से हम लोग कोई भी वर्टेक्स का कोई सेट कनेक्ट कर रहे हैं, एक अगर हमारे पास एक ग्राफ G है और उसमें जो वर्टेक्स सेट होगा V, उसमें से अगर हम लोग कोई भी वर्टेक्स का सबसेट चूज कर रहे हैं, कैसे चूज करेंगे, दोनों ए वर्टेक्स वहां पे एडजेसेंट नहीं होगा। जो जो वर्टेक्स उस सेट पे प्रेजेंट रहेगा वो कभी भी किसी के साथ भी एडजेसेंट नहीं होगा। नो टू वर्टिसेस ऑफ एस विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर, देन दैट टाइप ऑफ सेट इज नोन एज एन इंडिपेंडेंट सेट। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ए कॉमा ई, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो ए और ई के बीच में कोई एज नहीं है, तो इट मीन्स ए एंड ई आर नॉन एडजेसेंट। सो ये इंडिपेंडेंट सेट हो गया। अगर सिंगलटोन सेट बी लेते हैं तो बी के अंदर तो और कोई चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो बी क्या हो गया, खुद ब खुद एक इंडिपेंडेंट सेट हो गया। तो एक सिंगल टोन सेट, एक सिंगल वर्टेक्स भी क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट सेट हो सकता है। तो ऐसे करके मैंने कुछ इंडिपेंडेंट सेट यहाँ पे एग्जाम्पल किया हुआ है। अभी चले आते हैं मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, देखो एक इंडिपेंडेंट सेट हमने चूज किया ग्राफ से, ठीक है। अभी उसको मैक्सिमल कब कहेंगे, मैक्सिमल तब कह सकते हैं कि अगर उस सेट के अंदर कोई और एक्स्ट्रा वर्टेक्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो इंडिपेंडेंस का जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। तो it an independent set is said to be maximal independent set if it cannot be extend further by adding any vertex to it by maintaining the independence property। अगर कोई भी vertex को हम लोग ऐड करेंगे तो वो इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी को डिसमिस कर देगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग देख सकते हैं ए कॉमा ई, ये वर्टेक्स इंडिपेंडेंस है लेकिन मैक्सिमल नहीं है, इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ए के बाद ई है और एच और आई को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी देखो ये जो सेट मैंने लिखा है ये मैक्सिमल क्यों होगा, अगर इसमें कोई एक वर्टेक्स तुम यहाँ पे डाल देते हो, बी सी डी एफ कोई भी एक वर्टेक्स यहाँ पे डाल देते हो, तो वो ग्राफ तो सेट क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट सेट नहीं रहता है, क्योंकि दोनों वर्टेक्स के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ सेट्स आर नोन एज द इंडिपेंडेंट सेट। अभी आ जाता है मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट। टर्म्स को अच्छे से फॉलो करना, ठीक है ना। मैक्सिमल और मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होता है, जितना भी मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट होगा उसमें से सबसे बड़ा जो इंडिपेंडेंट सेट होता है, लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट। और मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट में जितना वर्टेक्स प्रेजेंट रहता है वो हो जाता है इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ दैट ग्राफ एंड इट इज डिनोटेड बाय काई जी। तो प्रीवियस ग्राफ के लिए हम लोग देख सकते हैं ये है हमारा मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, ये सभी इंडिपेंडेंट सेट है, लेकिन लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट यहाँ पे क्या है, ए डी आई एच, या फिर कह सकते हैं ए ई एच आई। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, जो लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट होता है उसी को हम लोग कहेंगे मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट। तो यहाँ पे कितना वर्टेक्स प्रेजेंट है, 4, यहाँ पे कितना वर्टेक्स प्रेजेंट है, 4। तो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट में जितना भी नंबर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंट रहता है दैट इज नथिंग बट नोन एज द independence number of a graph and it is denoted by alpha g. Hope you can understand now, and if you like this video then subscribe the channel. I will give some more videos on the next topic. Okay.